जी बिल्कुल, अरशद शरीफ कत्ल केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और जिसमें बड़े अहम अहकामात दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और आज की समाअत के दौरान अरशद शरीफ की वालदा भी जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुई और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने आज फैक्ट फाइंडिंग की जो तहकीकात की रिपोर्ट थी वो भी तलब कर रखी थी, उसके ऊपर भी बात हुई। और दूसरा FIR दर्ज करने का हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके ऊपर भी बात हुई। और कीनिया की पुलिस का जो मौक़िफ़ था उसके बारे में भी कुछ अहम रिमार्क सामने आए। और अब आज जो बड़ा जो है पेशरफ्त हुई है वो ये है कि स्पेशल JIT बनाने का हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ केस में। और अरशद शरीफ की जो वालदा हैं उन्होंने भी एक रिपोर्ट, एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। तो आज काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और इसमें तफसीली जो है जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि समाअत कल तक के लिए मुलतवी हुई है। और अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जो स्पेशल JIT बनेगी उसमें ऐसे अफसरान नहीं होंगे जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो उनके मातहत ना हो, यानी कि जिन अफसरान के नाम उनकी वालदा की तरफ से लिए जा रहे हैं या मुबीना तौर पे शामिल किए जाने का कहा जा रहा है, तो उनके नीचे ऐसे अफसरान शामिल ना हो जो इस JIT का हिस्सा हो। तो आज की समाअत के दौरान जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि जी कीनिया के हाई कमीशन से मुतल्लक जो है हम राब्ते में हैं, अरशद शरीफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुबैना तौर पर फायरिंग करने वाले कौन थे, जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा, उन्होंने कहा जी कीनिया पुलिस के एहलकार थे। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 3 पुलिस एहलकार जिन्होंने फायरिंग की थी उनसे मुलाकात करवाएगी कमेटी की, लेकिन एक जो है वो जख्मी था, इस वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि रात 1 बजे हमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट मिली है और चीफ जस्टिस ने कहा कि ये रिपोर्ट काफ़ी मुनासिब है, बेहतर है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। और साथ में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो तहकीकात हासिल हमने जो तहकीकात की हैं उस बारे में कीनिया हुकाम से हम राब्ते में हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कीनिया में हाई कमीशन के मुतल्लिक जो है राब्ता किया गया है। और साथ में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको हम साथ लेकर चलेंगे। और साथ में चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि उन्होंने कहा कि तहकीकात करना माहिरीन का काम है, अदालत का नहीं। उन्होंने कहा कि वाकया कीनिया में हुआ, लेकिन कुछ इसके हकायक जो हैं, कुछ किरदार पाकिस्तान में भी हैं। ये रिपोर्ट अभी तक इब्तदाई है, चीफ जस्टिस ने कहा। और जो FIR दर्ज की गई है इसमें शामिल जो है वो नाम भी शामिल किए गए हैं। अदालत ने पूछा कि जो इनकी फैमिली की तरफ से कहा जा रहा है, तो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने भी कहा कि रिपोर्ट में 3 सीनियर जो है पुलिस अफसरान के नाम जो है वो जिक्र किया गया, लेकिन उनका ऊपर FIR में क्यों उनके नाम नहीं दिए गए। तो साथ में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अब ये देखना होगा कि ये गैर मुल्की अफराद के नाम हम FIR में दर्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और चीफ जस्टिस ने कहा कि ये वहशियाना कत्ल है जिसके बुनियादी शवाहिद कीनिया में ही हैं। कीनिया हुकूमत से इस मामले पर राब्ता किया जाए। जो शूटर्स कत्ल में मुलव्वस थे इन्हें तहकीकात में उन्होंने क्या कहा, जस्टिस जमाल मंदूक थे, उन्होंने कहा कि मुकदमा किस बुनियाद पर 3 लोगों को नामजद किया गया है। और साथ में उन्होंने कहा कि फायरिंग करने वाले एहलकारों के दरमियान जो फायरिंग करने वाले एहलकार थे उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया। और साथ में उन्होंने कहा कि ये इंतहाई संजीदा मामला है, हम समझते हैं कि हुकूमत भी इसमें संजीदा होगी। तो उसके बाद अरशद शरीफ की जो वालदा है वो रोस्टरम पर आई और उन्होंने कहा कि आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो अदालत ने कहा कि आप हमें इस शुक्रिया अदा ना करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अरशद शरीफ की वालदा ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और माँ के साथ ना हो, किसी और माँ का बेटा इस तरह बेदर्दी से बेईमाना कत्ल ना हो। उनकी वालदा ने कहा कि मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट मैंने भी तैयार कर रखी है, मैं अदालत के सामने पेश कर देती हूँ। और दुबई में जैसे अरशद शरीफ को निकाला गया वो भी इस रिपोर्ट में शामिल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरशद शरीफ की वालदा ने जिन लोगों के नाम दिए हैं इसके ऊपर हुकूमत कानून के मुताबिक तमाम जामियों से तफ्तीश करे। तो अरशद शरीफ की वालदा ने कहा कि मैं ये बयान पहले भी रिकॉर्ड करा चुकी हूँ। तो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि आपको तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड कराना होगा। और चीफ जस्टिस ने कहा कि केस शुरू ही वकार और खुरम से होता है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अरशद शरीफ की वालदा 2 शोहदा की माँ हैं, इनका जो बयान है वो सब्र और तहम्मुल से सुना जाना चाहिए। स्पेशल JIT बनाई जा रही है, इनके जो अफसरान होंगे वो ISI, IB और दीगर इदारों के उसमें अफसरान शामिल होंगे और वो अफसरान उन अफसरान के माथेत नहीं होंगे जिनके नाम दिए जा रहे हैं। तो आज की अहम पेशरफ्त केस में यही थी कि स्पेशल JIT बनाई जा रही है, उनके कल तक नाम भी सामने आ जाएंगे। और अरशद शरीफ की वालदा की जो दरख्वास्त है, जो उनकी एक रिपोर्ट है, उसके ऊपर भी नज़रसानी की जाएगी। तो कल दोबारा इस केस की समाअत होगी तो फिर मजीद चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी।